समाजवादी पार्टी की लीडर सुमैया राणा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए हमारी टीम से खास बातचीत की है। वाज़ेह हो कि सुमैया राणा ने बरेली बवाल पर लखनऊ में पुलिस के बारे में कहा था कि वो बंदूक तैयार रखे। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेत्री सुमैया राणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने लखनऊ में आई लव मोहम्मद के नारे को बुलंद कर रखा है। सुमैया जी, आप सड़कों पे उतरी, प्रदर्शन किया, आपने बैनर पोस्टर हाथ में लिए, अभी आपने पुलिस को चैलेंज किया है कि अपनी बंदूकें गोलियां तैयार रखें। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, वो गलत तरीके से प्रिटेंड किया गया। अगर आप पूरे मेरे बयान को देखेंगे तो उसमें मैंने पहली चीज़ तो गोली मारने की बात नहीं की है, गोली खाने की बात की है। क्योंकि आप आई लव मोहम्मद के नाम पर लाठियां चलाते हैं और जिस ब्रूटलिटी से वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा था बरेली में, उस पर मेरी आपत्ति थी। तो मैंने उस पर इस बात को कहा था कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ लाठियां खाने भर से ये रुक जाएगा, ये मुहिम रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है। राजधानी लखनऊ में कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं, बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हो सकता है आई लव मोहम्मद के नाम पर, लेकिन उस पर कहीं पे उपद्रव का नाम मैंने नहीं लिया था। और मैंने ये कहा था कि अगर पुलिस चाहे तो लाठियां तो छोड़िए, आप अपनी बंदूकें भी तैयार रख सकते हैं, हम गोली खा लेंगे हंस करके मोहम्मद के नाम पर। मैंने कहीं पर भी किसी हिंसा की बात नहीं कही। उसमें कानपुर में जिस तरीके से एक छोटी सी मुद्दे को पुलिस प्रशासन ने बड़ा बना दिया एफआईआर लिख करके, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, गुलदस्ते की तरह सजा हुआ मुल्क है जिसमें हर तरीके के लोग रहते हैं, हर मज़हब के, हर संस्कृति के लोग रहते हैं, और उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, घर में हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कि किसी पक्ष ने शिकायत कर दी थी तो पुलिस को वहाँ पर एक जिम्मेदारी निभाते हुए और सौहार्द बनाए रहने के लिए ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि दोनों पक्षों को डांट देते, या किसी एक पक्ष को आप, मैं उसी को मान लेती हूँ, एफआईआर करने के बजाय आप समझा देते कि नहीं भाई ये इस वक्त माहौल ठीक नहीं है, जो आज शायद पुलिस करने की सोच रही है, तो तब ये उतना मुद्दा बढ़ता नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल पक्षपात करते हुए किसी एक समुदाय के लोगों के खिलाफ एफआईआर करी और उसके बाद उनको जेल भेजा, तो वहां से वो रोष शुरू हुआ। ये कि उनका ये कहना था पुलिस का कि आई लव मोहम्मद लिखने से, कहने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर मना किया गया था बैनर पोस्टर लगाने के लिए, जहां पर अनुमति नहीं थी, वहां पर आपने क्यों लगाई? दिक्कत इससे हुई थी। ठीक, चलिए, उन्होंने मान लेते हैं गलत जगह ही लगा दिया था, उसको हटवा करके और दूसरी जगह लगवा देते, जो उन्होंने किया भी बाद में। एफआईआर की क्या जरूरत थी? हर चीज में एफआईआर, हर चीज में बुलडोजर, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि आप किसी कम्युनिटी विशेष को दबाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस सरकार में मुस्तकिल पीडीए के साथ हो रहा है, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सबके साथ ये किया जा रहा है। अभी मैम, अभी आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? क्योंकि आप लगातार सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, आई लव मोहम्मद के नारे लगा रही हैं, आगे भी ये जारी रहेगा क्या? मैं आई लव मोहम्मद के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं हिंसा के साथ खड़ी हूँ। मोहम्मद साहब को दुनिया के टॉप 10 लोगों में शामिल किया गया, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हैं। वो एक शांति दूत की तरीके से भी दुनिया उनको देखती है। हमारे लिए तो वो नबी हैं, लेकिन दुनिया उनको शांति दूत के रूप में देखती है। और अगर कोई ये लिख देता है कि आई लव मोहम्मद, तो मुझे लगता है इस पर वावेला नहीं होना चाहिए। हम एक बार नहीं, हम 100 बार लिखेंगे आई लव मोहम्मद, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसको आप हिंसात्मक रवैया मान लीजिए। तो देखिए, आई लव मोहम्मद एक बार नहीं 100 बार लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई हिंसा चाहते हैं। और अगर गलती हुई भी थी वहां पर लोगों से, तो उनको समझा बुझा के पोस्टर हटाना चाहिए था। इनका कहना है कि एक समुदाय के खिलाफ लगातार एफआईआर की जा रही है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो मंशा है सरकार की ठीक नहीं है। कैमसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।